क्या आप चाहते हैं कि आपका स्किन हमेशा ग्लो करे, आपकी स्किन के ऊपर में दाग धब्बे मुहासे और रिंकल्स ना उभरे, आपकी त्वचा हमेशा जवान दिखे? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। हमारे स्किन में एक तरह का प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम कोलेजन के नाम से जानते हैं। कोलेजन जो कि हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है, हमारे स्किन पर होने वाले दाग धब्बे को कम करने का काम करती है और इसके साथ साथ अगर हमारे स्किन पर किसी तरह का वॉन्ड और ज़ख्म होता है तो उसे फौरी तौर पर हील करने में भी मदद करती है। लेकिन क्या हो अगर आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो, तो हम इसे किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसका बूस्ट रहना क्यों ज़रूरी? कोलेजन जो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बेहतर है बल्कि हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे टिश्यूज़ में ये मौजूद होता है। जैसे कि ये हमारे मसल में मौजूद होता है, इसके अलावा ये हमारे बोन्स यानी कि हड्डियों में मौजूद होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है और इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। दिस इज़ वाई द कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शरीर में जो कोलेजन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसके क्या रीज़न है, चलिए वो जानते हैं। स्कर्वी जो कि विटामिन सी का एक पार्ट है, अगर ये आपके शरीर में इसकी डिफिशियंसी होती है, कम होती है, तो वीकनेस यानी कि कमज़ोरी का होना, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से आपके शरीर के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाता और जिसमें आपका ब्लड काउंट कम हो जाता है, और स्लो वॉन्ड हीलिंग, जख्म का हील होना कम हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आपके शरीर में स्कर्वी नाम की जो प्रॉब्लम्स डेवलप होती है जो कि विटामिन सी को कंप्रोमाइज करती है, इसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस नाम की भी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपके हड्डियों को खोखला करता है, कमज़ोर कर देता है, बहुत वीक हो जाता है। इसके अलावा एक तरह की और भी मेडिकल कंडीशन पेश आ सकती है, होती है, जो कि आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है और वो है एहलर डैनलोज सिंड्रोम। सो दीज आर द रीजंस, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में कोलेजन की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है और इससे बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन हमारे स्किन को सॉफ्ट रखने में हमारी मदद करता है, हमारे स्किन पर रिंकल्स को उभरने नहीं देता, हमारे स्किन को सॉफ्ट रखता है, स्मूथ रखता है और हमारे स्किन को ब्राइट रखने में हमारी मदद करता है। अगर हमारे स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन बेहतर तरीके से रहती है, मौजूद रहती है, तो हमारे स्किन को रिपेयर करने का भी काम करता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, ये कोलेजन की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, हमारा स्किन सैग होना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन पर रिंकल्स का उभरना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जॉइंट्स स्टिफनेस होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे वेज हैं, तरीके हैं, टिप्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे कई सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि कोलेजन बूस्टर के तौर पे काम करते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स आपके कोलेजन को बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं और आपके स्किन को बेहतर रखने में भी आपकी मदद करते हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंगनेस प्रदान करते हैं, आपकी स्किन को इंटैक्ट रखते हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल एटलीस्ट कम से कम 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके स्किन पर जो फाइन रिंकल्स उभर रहे हैं उसको कम करने में ये आपकी मदद करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट रखने में आपकी मदद करता है और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में भी आपकी मदद करता है। दिस इज़ वाई द सप्लीमेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे आसानी से ले सकते हो। जो दूसरी चीज़ है वो है हाइलुरोनिक एसिड। जी हाँ, ऐसे कई क्रीम मार्केट में मौजूद हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइलुरोनिक एसिड आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपका स्किन रिजुनवेट होता है, आपके स्किन के ऊपर में रिंकल्स नहीं उभरते और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर रहती है। तो आप ऐसे क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो ये आपके स्किन पर भी इम्पैक्ट करता है और इसके साथ साथ आपका हेल्थ भी कंप्रोमाइज्ड होता है, आपके बोन्स में भी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे फूड्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें अबंडेंट मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में विटामिन सी शामिल हो। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो गम प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके साथ साथ वॉन्ड्स को यानी कि ज़ख्मों को हील होने में प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि जल्दी ज़ख्म जो बनते हैं वो हील नहीं हो पाते। ये विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं, इसलिए विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए। चलिए जानते हैं फूड सोर्सेज जिससे आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलती है। इन फूड्स में आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ग्रीन या फिर रेड बेल पेपर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें अबंडेंट मात्रा में विटामिन सी शामिल होती है। इसके अलावा आप ब्रोकोली का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। चौथी जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। हमारे आसपास में एलोवेरा आपको आसानी से मिल जाएगा। आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हुए भी कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर हमारे स्किन पर सनबर्न्स होती है या रैशेज उभरते हैं तो इसके लिए एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो उन हिस्सों पर जिससे आपकी स्किन के ऊपर से रैशेज ख़त्म होते हैं और सनबर्न को ट्रीट करने में मदद मिलती है और आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन बेहतर होती है। आप इसे ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके जॉइंट्स वगैरह भी बेहतर होते हैं और इसके साथ साथ आपके हड्डियों को भी बेहतर बनाता है। तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका कोलेजन का प्रोडक्शन बेहतर हो तो इसके लिए आप जिनसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हम अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। अश्वगंधा एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करता है और आपके कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। मार्केट में आपको अश्वगंधा का सप्लीमेंट मिल जाएगा, यानी कि जिनसिंग के सप्लीमेंट मिल जाएंगे। आप उसका इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शामिल होती है। आपके स्किन पर जो सैगनेस आती है उसे दूर करता है और जो एजिंग प्रोसेस होता है उसे डिले करने का काम करता है और आपकी स्किन को इंटैक्ट रखता है, बेहतर रखता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपने स्किन को इंटैक्ट रख सकते हैं। कि आपको क्या करना है, सबसे पहली ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। स्मोकिंग अगर कर रहे हो तो उसे आप स्टॉप कर दो, छोड़ दो, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है और इसके साथ साथ आपका स्किन का एजिंग प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, इसलिए स्टॉप स्मोकिंग। इसके अलावा कैफीन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा तो कैफीन इंटेक को कम कर दीजिए। इसके अलावा जब आप बाहर निकलते हो तो अपने स्किन को सन प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा दो। ऐसे क्रीम का इस्तेमाल करो जो कि आपकी स्किन को जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे प्रोटेक्ट कर करके रखने में आपकी मदद करे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।